डिफरेंशिएशन से 10 कमाल के सवाल। ऐसे 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी चैप्टर को चाहते हैं पढ़ना बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव की बात हो, सब्जेक्टिव की बात हो, ट्रिक की बात हो, यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे आर.के. सिंह मोतिहारी। जैसे आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट तो सर्च करेंगे डिटर्मिनेंट बाई आर.के. सिंह सर। आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी तो सर्च करेंगे प्रोबेबिलिटी बाई आर.के. सिंह सर। नहीं सर, हमको पढ़ना है वेक्टर का ऑब्जेक्टिव, आप सर्च कर लो ना वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाई आर.के. सिंह। तो आपके सामने जो वीडियो आएगा ना, बहुत ही लाजवाब वीडियो है, ट्रिक है, कंसेप्ट है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड रहते हैं उसमें। तो आइए इस बात पे चर्चा करते हैं कि 10 कमाल के सवाल कहाँ से, डिफरेंशिएशन से। जो भी इसमें हम सवाल बताएंगे एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। जैसे देखिए उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, पहले ही पूछा गया है कि d/dx, यहाँ देखिए, और साइन रूट अंडर x, ये पूछा गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन रहता है, पता है आपको। लेकिन मेरा कहना है ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक नाम का क्वेश्चन है, क्या ऐसे भी आ सकता है क्या, d/dx साइन x³ जी सर ऐसे ही पूछा गया है। अच्छा, d cos रूट x/dx, यस सर ऐसे ही पूछा गया है। अच्छा, d/dx है ना, tan यहाँ दिया है और क्या दिया है यहाँ पे, साइन इनवर्स x, सर ऐसे ही पूछा गया है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग मैटर सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर क्या करेंगे, ये तो पूछा गया, मान लीजिए पूछा गया है तो आपने चर्चा कर दिया, लेकिन इसके भी से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए एक टेक्निक होता है, इस टाइप के जितनी प्रॉब्लम्स आएंगे सब बन जाएंगे। देखिए क्या टेक्निक है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा y = या ऐसे लिखते हैं d/dx और यहाँ दिया है साइन और यहाँ fx। लाजवाब कंसेप्ट समझिए, fx जो है ये कुछ भी हो सकता है और यहाँ जो साइन है, यहाँ जो साइन है, साइन जो है ना यहाँ पे कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक और क्या बोलते हैं कॉट, मतलब कि ये जो होता है ना 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये 6 में से कोई भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए करते क्या है, इसका लिखते हैं डेरिवेटिव। साइन है कितना होगा, कॉस होगा, यहाँ टैन है तो सेक स्क्वायर x होगा, सेक स्क्वायर होगा तो कॉस लिख देंगे यहाँ पे सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद जो ये फंक्शन है इसका डिफरेंशियल लिखते हैं, डेरिवेटिव लिखते हैं f'(x). अब ये हो गया आपका टेक्निक, ये हो गया आपका टेक्निक। ये ट्रिक कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, आपकी मर्जी, जो चाहें सो कहें, लेकिन बस समझने का प्रयास करें। ये हो गया, इस बेस पर बनेगा। कैसे सर, चलिए इसी को बनाते हैं हम। क्या है, साइन का क्या लिखेंगे, कॉस रूट अंडर x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है 20। जो डेरिवेटिव का फार्मूला है ना, कितना फार्मूला की चर्चा किया हमने, बार बार की है चर्चा, 20 डेरिवेटिव फार्मूला होते हैं। तो 20 फार्मूला को आपको क्या करना है, आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। समझिए कि वो जीभ पर बैठे होना चाहिए, 20 फार्मूला आते ही ऐसे उड़ा दें, समझे ना। तो ऐसे होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x, ऐसे बस यही ऑप्शन में रहेगा, यही ऑप्शन में रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन में आप उड़ा देंगे। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करें यहाँ पे, साइन कितना होगा cos x³, इसका कितना होगा, देखिए x³ का कितना होगा, x³ का तो 3 पीछे आता है x²। इसके पहले जो प्लेलिस्ट में वीडियो सब अवेलेबल है उसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझाएं। इसमें क्वेश्चन कराना मेरा फर्ज बनता है। इसमें क्या सिखाएंगे आपको, क्वेश्चन कैसे बनता है ना। चलिए हो गया आंसर इसका, इसका आंसर नहीं होगा, इसको अरेंज कर दिया रहेगा। हो सकता है कि पीछे इधर रहे, इधर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3x² cos x³ ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मीटर सॉर्ट आउट हो गया। कॉस का क्या होता है बताइए, कॉस का होता है बताइए, होता है माइनस साइन रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है 1/, इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सॉल्व हो गया ना। अब सुनिए इसका tan कितना होता है सेक स्क्वायर, साइन वर्स एक्स रहेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अपने मन से दिए हैं हम, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
एक्स, और इसका कितना होता है फिर गुना, इसका कितना होता है बताइए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक लाजवाब तरीका होता है। देखिए तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा था 2021 में संदार, देखिएगा आप, ये पूछा गया एनुअल में, बिहार बोर्ड में ये पूछा गया था। लेकिन अब सवाल है कि सर इसके बेस पर आपने टेक्निक बताया, ये सब बताया, ये होता है टेक्निक सॉल्व करने का। तो 10 तो बहाना था, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताना था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के, कमाल के 10 सवाल। कमाल के सवाल में आइए, ये कमाल कौन है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछने वाला सवाल है ये। डी देखिए यहाँ पे, ये समझ लीजिएगा बढ़िया से, साइन स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब सवाल है कि सर ये तो ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, ठीक है 2024 में पूछा गया है, 24 में ही सवाल है, 2024 ये पूछा हुआ था, बहुत लोगों से नहीं बना होगा हम जानते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है सर कि d/dx cos स्क्वायर एक्स हो जाए, ठीक है सर, d/dx साइन क्यू एक्स हो जाए। ये भी तो हो सकता है d/dx क्या हो जाए, tan 4x हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें हमको ये सीखना है कि पावर वाला जब सिस्टम आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए यहाँ पे, अब एक लॉजिक इसके लिए बनाते हैं आपको, d/dx, ठीक है, d/dx ऐसे, यहाँ लिखा गया है fx का पावर n, क्या fx का पावर n, क्या होगा देखिए, n पीछे कर दीजिएगा, f x के पावर में से घटा लीजिएगा एक, इनटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f'(x). सर देखने में तो बड़ा हार्ड लग रहा है, बिल्कुल हार्ड लग रहा है, लेकिन जब चीज़ समझ में आ जाए, चीज़ें समझ में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका आंसर सबसे पहले सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा सोचिए पहले। देखिए इसका आंसर, पावर कितना है, 2 है, 2 पीछे आ जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा। उसके बाद साइन से उतार देंगे, साइन एक्स का पावर कितना, 2 माइनस 1, तो पावर कितना होगा, देखिए पावर में से कम करना है, पावर 2 है तो पावर 1 ना होगा, यहाँ पे 1 का मतलब कुछ नहीं है, 2 साइन, और साइन का कितना होता है, कॉस होता है। अब आंसर में आपके भी हो सकता है, या इसका फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, सॉरी sin 2 थीटा होता है, sin 2x हो जाएगा। ये भी हो गया, नहीं समझ में आया। फिर देखिए हमने कहा कि पावर के अंदर क्या है, कॉस है, कॉस है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, 2 आ जाएगा पीछे, उसके बाद इस कॉस को लिखिए, कॉस को लिखा हमने, पावर में कम किया, पावर 2 है, एक कम पावर लिखेंगे यहाँ पे, एक पावर कोई मतलब नहीं है, तो cos x हो गया। उसके बाद इस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब ये भी आंसर हो सकता है, या इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x होता है, क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है और ये भी है। इसी तरह भी बनाएंगे, देखिए कैसे, पावर पीछे आएगा, साइन के पावर में से कम करेंगे, पावर 3 है, पावर 2 हो जाएगा, 2x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें आ जाइए, देखिए लिखेंगे 4 tan, पावर 1 कम होगा, qx इंटू सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर कहाँ से आया, 10 का डेरिवेटिव आया। तो देखा आपने ना कि एक क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इसी बहाने का हो गया 4 क्वेश्चन हो गया। देखिए तो 4 8 क्वेश्चन हो गया आपका। तो मतलब कि ऐसे ये दूसरे क्वेश्चन नहीं गिनाएगा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ सिखा रहे हैं आपको। 10 बहाने करके ले गए दिल, नहीं होगा, वही बात हुआ यहाँ पे। चलिए तीसरी बात समझिए, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, तरीका तो समझिए पढ़ाने का। चलिए d/dx बहुत बार पूछा गया है, हम बताए भी हैं बहुत बार, लेकिन आपको तो समझ में आना चाहिए ना, cos इनवर्स x, इसका मान क्या होता है। अब इस चीज़ को जानने के लिए समझिए बात को बढ़िया से, इसके पीछे का जो कहानी है, वो हमसे नाराज है, अरे यही तो राज है, वो हमसे नाराज है, यही तो राज है,
एक बार उससे बात करके भी तो देखो, वहीं तुम्हारा हमराज है। चलिए आगे समझिएगा, आप नहीं कुछ जानते हैं, हम बात करने के बाद कहेंगे क्वेश्चन से, है ना। अब ज़्यादा समझिए, कोई गुल खिलाएगा तो वो बात अलग है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इनकी बात जो है ना क्या होता है, इसकी बात होता है पाई बाई 2 होता है। क्या होता है? पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 होता है सर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट है। और आपको पता चल चुका है कि डी बाई डी एक्स क्या होता है? 0 होता है। मतलब यहाँ पे समझिए डी 5 बाई डी एक्स कितना होता है? 0 होता है। डी 7 बाई डी एक्स क्या होता है? 0 होता है। डी 10 बाई डी एक्स क्या होता है? 0 होता है। अरे भैया काहे 0 होता है? क्योंकि कांस्टेंट सब है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो अब समझिए बात को, ये जो कुर्सी है, ये जो कुर्सी है, यहाँ पे आपको ऐसी भी देखने को मिल सकता था, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। देखिए जितना बात करेंगे आपसे समय लॉस होगा, आपके पास समय इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट खोजिए, और हमसे ही नहीं, लाइफ में किससे पढ़िए, कंटेंट ज़्यादा खोजिए, समझे ना। डी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी तो आ सकता था, है ना। यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा? ये भी आ सकता था। देखिए सबकी कहानी एक ही है, जो तेरा वही मेरा, कहानी एक ही है, सबके साथ ही आने वाला है। डी बाई डी एक्स महाराज बैठे रहेंगे, ये आ जाए तभी कोई बात नहीं है, ये आ जाएंगे तभी कोई बात नहीं है, ये आ जाएंगे तभी कोई बात नहीं है। दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये बोला सुने है ना। तो वही बात है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, क्या रहेगा? हमेशा पाई बाई 2 ही आएगा। और भैया पाई बाई 2 आते ही निपट जाएगा 0, निपट जाएगा 0। तो मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, कांस्टेंट का 0। इस क्वेश्चन का क्या किया हम लोगों ने? पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम समझते हैं ना, चीर फाड़, है ना। चलिए, बोर्ड का रंग काला क्यों दिख रहा है? काला आदमी का काले बोर्ड देखा है ना, हम आदमी काला है, देख रहे हैं ना कैसे शक्ल है बोर्ड से। अरे बोर्ड पे लिखे चीज़ से देखो, बोर्ड पे काला क्यों दिख रहा है? ऐसा नहीं समझ। चलिए गुड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम प्रकट कर रहे हैं, परोस रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा गया। इसके पहले एक बार थोड़े पूछता है, बार बार ना पूछा है भैया, हाँ हल्के में मत लेना, ठीक है ना। देख रहे ना भैया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विनोद का स्टाइल है, देख रहे ना विनोद, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए एक शानदार जानदार, बहुत बार, कितना कब पूछा था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में ही। वाह क्या बात है, 24 का ही तो जलवा चल रहा है सर। लॉग क्या है? तो सेक एक्स प्लस 10x है, सेक एक्स प्लस 10x, ये है, ठीक है। क्या बात है, ये क्वेश्चन तो एक बहाना है, इस क्वेश्चन के बहाने बहुत सारा बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे एक शानदार, देखिए शानदार, यहाँ देखिए, ये भी तो पूछ सकता है सर, अभी नहीं, ऐसे पूछ सकता है, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, क्यों नहीं बताए भी हैं बहुत बार हम। अच्छा, डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, यही पूछ सकता है सर, ये बताए हैं बहुत बार। डी बाई डी एक्स लॉग 10x, ये पूछ सकता है, कई बार पूछ देता है। तीनों में कोई आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते बात को जानने का प्रयास कीजिए। चलिए एक ट्रिक याद रखिएगा, काम देगा। डी बाई डी एक्स है ना, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? जो वो एफ एक्स है उसको 1 बाई एफ एक्स कर देंगे। जो लोगों के आगे है, जो लोगों के आगे पीछे घूम रहा है, उसको पटक पटक के मारेंगे। उसका औकात कितना है भैया, लोग के पीछे घूमता रहता है वो, तो 1 बाई कर देंगे, उलट देंगे, साफ पलट पलट के मारेंगे, टंगड़ी ऊपर मुड़ी नीचे,
टंगड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, गोड़। उसके बाद इसको फिर ऊपर जाके कूटेंगे, मतलब समझिए बात को। लोग झूठा है, उसके पीछे घूम रहा है, अपने आप को ताकतवर समझ रहा है, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, बैठा के अकेले अब यहाँ पे ससुरा को पटक के मारेंगे, पहले उल्टा लटका के मारेंगे, फिर ऊपर ले जाकर मारेंगे। डिफरेंशियल मैंने क्या सिखाए थे, तोड़ना, मारेंगे, पहले लटका के मारेंगे, फिर ऊपर उठा के मारेंगे, समझ रहे ना, मतलब मारेंगे जरूर, तोड़ तोड़ के इसको बर्बाद करेंगे। चलिए देखिए, ये सब बात क्यों कहा जाता है। अब सवाल है कि सर ये सब लॉजिक क्यों देता है क्लास में, उठा के मारेंगे, पटक के मारेंगे, थपड़िया के मारेंगे। ये सब बातें दिमाग में सेट होती है क्योंकि ये हमारे लोकल जो इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें रहते हैं हम लोग, जनरल इन्वायरमेंट्स कह सकते हैं, सामान्य वातावरण जो होता है उसमें सब बातें हमारे दिमाग में आ जाती है, क्योंकि यही सब बातें अगल बगल में ज़्यादातर केसों में होती है। तो यह कोई बहुत बड़ा मतलब कि अवतारी पुरुष होगा तो घर में हमेशा नेल्सन मंडेला की बातें होती होगी, गांधी की बातें होगी, है ना। जैसे हम ही जैसे बहुत सारी बातें अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये सब बातें भी तो इन्वायरमेंट में सुनने को मिलता है, दिमाग में फिट होता है। एग्जाम टाइम में क्या होता है कि ये सब बातें याद आती है। अच्छा सर कहते पटक के मारेंगे, टंगड़ी ऊपर करके लटका के मारेंगे, फिर ऊपर ले आकर मारेंगे। किसको मारेंगे, जो लोगों के पीछे घूमेगा। अच्छा लोगों को मतलब लॉग, अच्छा लॉग की बात हो रही थी। अच्छा तो सर ने क्या कहा कि सर उन्होंने कहा कि जो है सामने लोगों के आगे पीछे आगे है उसको लटका के मारेंगे, फिर ऊपर ले जाके मारेंगे। ऊपर ले जाके मारने मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कॉस। तो कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट होगा। क्या होगा, कॉट होगा। अच्छा इसको क्या करेंगे हम, सर बोले थे सर लटका के मारेंगे उल्टा, उसके बाद ऊपर ले जाके मारेंगे। तो साइन बटा कॉस कितना होता है, माइनस कॉट। अच्छा देखिए यहाँ पे इसको सर क्या बोले थे, लटका के मारेंगे। ये साइन क्यों आया, लटका के मारेंगे, ऊपर ले जाके, फिर ऊपर ले जाके मारेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये भी ठीक है, और इसको तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए ये भी आंसर सही है, सेक स्क्वायर बटा नेक्स्ट, ठीक है। 1/3 का मतलब कॉट का मतलब देखिए ये होता है साइन बटा कॉस जाएगा ऊपर, साइन आएगा नीचे, ठीक है। सेक का मतलब क्या होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स। ये कट गया, ये दिख रहा है ना भैया, हाँ कट गया। तो क्या बनेगा, देखिए बन जाएगा आपका 1/sin cosec इंटू 1/cosec। इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारी लड़ाई इस सबसे नहीं थी, ये तो सब छुटुआ है सब, इस छुटुआ हमारे इससे मतलब है जो पूछा गया 2024 में। 2024 का क्या है, आइटम है। तो हमारी लड़ाई इससे नहीं थी, ये तो समझिए मंगनी मारा गया, बीच में टपक गया। हमारी लड़ाई इससे थी। तो क्या सीखेंगे, इसका क्या, देखिए इसका क्या, हम साइड लेते हैं और साइड लेकर बताते। देखिए क्या बताए थे, जो आगे है उसको लटका के मारेंगे, 1/, थोड़ा सा जगह ले लेगा भैया, देखिए यहाँ पे 1/, कितना होगा, सेक एक्स प्लस tan x, लटका के मारेंगे। अच्छा ऊपर ले जाके मारेंगे, सेक का कितना होता है, सेक एक्स इंटू tan x प्लस tan कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सुनिए अब इसमें से क्या कमन कर लेंगे हम, सेक कमन कर लेंगे, सेक। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan x, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सेक बचेगा, ठीक है। बटा में नीचे क्या है, नीचे है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x। चलिए फिर देखिए कट गया, आंसर क्या आ गया, सेक एक्स आ गया, आंसर आ गया। आप सुनिए लड़ाई इससे, फिर लड़ाई इससे हो गया। कैसे, देखिए यहाँ देखिए ईथ हुआ, उसको लटका के मारा हमने, ऊपर 1/x कर दिया। लॉग का क्या होता है, जो रहेगा सामने उसको नीचे कर लेंगे, ऊपर ले आकर डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे किया इसको डिफ्रेंशिएट किया। सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x प्लस है यहाँ पे, तो tan का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब इस पूरे सिस्टम में से कमन करेंगे क्या, सेक एक्स, tan x बचेगा यहाँ पे, और क्या सेक एक्स बचेगा, बीच में प्लस है तो नीचे क्या हो गया, नीचे वाला चीज़ डाल दिया यहाँ पे, एक पूरी कट गया यहाँ से, सेक एक्स बच गया। तो लड़ाई इससे थी, लड़ाई लड़ लिए हम लोग और समझ में आ गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट तो नहीं ले तो अच्छा रहेगा, मेरा मानना है। आप क्या ले लें, आप लूट लें इसको किस चीज़ में, तो क्वेश्चन के रूप में वीडियो रोक के लिख लें तो अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट लिया हुआ नहीं लिखाता है कभी भी, समझ में ना बात। अब एक भी क्वेश्चन छूटेगा इससे तो आप समझिए कि आप ही जिम्मेदार होंगे। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन फिर पूछा था वो। अब 10 क्वेश्चन की बात थी, बहुत सारा क्वेश्चन होना गया। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन देता है टेढ़ा और आपको उसको बनाना रहता है, तो सवाल है कि सर हम क्या करें मतलब कि
मतलब उसको स्किप करके नहीं करें। क्वेश्चन ज़्यादा है, स्किप कर सकते हो। चलो यहाँ देखो, मेन मैटर समझो। इस पे सिखाने वाला क्या है, dy/dx। कन्फ्यूज याद देगा आपको, कन्फ्यूज कर देगा आपको। चलिए, ये कन्फ्यूज या गया देगा, इस वर्ड कुछ नहीं होता, हम अपने मन से बोले। इस बात को समझिए क्या है। देखिए 5 के पावर x, कितना सिंपल सर सवाल देते हैं आप। चलिए देते हैं ना, देखो ना क्या क्या भ्रम होगा तुम्हारा। भ्रम क्या है दिलों का, मन का, ये जान लो बाबू। चलिए, ये तो सिंपल बात है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, x पीछे आएगा 5 के पावर x - 1, ये भी लिख सकता है। कुछ ऐसे लिखता है, कैसे लिखता है, तो 5 के पावर x log 5। डायरेक्ट हमारी लड़ाई जो है ना बोर्ड से है, किसी से नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सरासर गलती है भैया। काहे ये सही काहे हो गया। अच्छा, अब ये बात जो आया दिमाग में क्यों आया, ऐसी बातें भी क्यों आती, इतनी गंदी गंदी बातें क्यों आती दिमाग में, क्यों गंदा गंदा कॉन्सेप्ट पड़े जाते हैं। देखिए 2 फॉर्मूला बताते हैं आपको, dx के पावर n बाई dx क्या होता है, बोलिए, n इंटू एक्स के पावर n - 1। ये फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला का राज क्या है, इस फॉर्मूला का राज क्या है कि बेस में क्या है, समझो, बेस में क्या है, x है, पावर में कांस्टेंट है। इसमें क्या है, बेस में कांस्टेंट है, पावर में x है। इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, कैसे पूछता है देखिए, देख लीजिए यहाँ पे, dx के पावर a बाई dx। यहाँ क्या लिखते बताओ हम लोग, यहाँ क्या लिखते, a इंटू एक्स के पावर a - 1। ये फॉर्मूला बिल्कुल है कि बेस में क्या है, x है, पावर में कांस्टेंट है। जैसे इस पे ऐसे लिख सकते थे, x के पावर 20 है ना, dx के पावर 20 बाई dx। बेस में क्या है, x है, कांस्टेंट है पावर में, तो 20 x के पावर 1 कम करते तो 19 हो जाता है यहाँ पे। तो ये रहा। बट हमारी लड़ाई किससे है, इस क्वेश्चन से है। इसके लिए एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा आपको, छोटा सा है, dA के पावर x बाई dx। इसकी कहानी क्या है, इसी कहानी क्या है, जैसे देखिए वही बात है कि जैसे पलट दिया हमने a के पावर x और dx। अब देखिए a के पावर x है, यहाँ पे x के पावर है, तो बेस में क्या है, बेस में आपका क्या है, x है, इसलिए फॉर्मूला ऐसे लागू होगा, पावर में घटाने वाला। बेस में आ गया कांस्टेंट और पावर में आ गया x, तो क्या होता है बताइए, क्या होता है, तो a के पावर x log a। यही तो होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, 5 के पावर x तो क्या होगा, 5 के पावर x log 5 आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, 4 के पावर x log 4 आंसर हो गया। 3 के पावर x log 4 आंसर हो गया, log 3 ना, log 3 आंसर हो गया। 2 के पावर x log 2 आंसर हो गया। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो पूछा गया है, तो फिर मतलब कि क्या दिक्कत है बताइए, आप बना सकते हो ना ऐसे। देख रहे हो ना, क्वेश्चन का खजाना, हर तरीका से क्वेश्चन कॉपी में जब आप कराएगा ना, कॉपी में रिवाइज करोगे बैठ के, तो समझिए सुपर डुपर हिट कर जाओगे आप। वो एक कभी टू कभी इतनी कसी ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे। वैसे नहीं होती है पढ़ाई। वो बताता है कि लेक ऑफ नॉलेज है टीचर को, नॉलेज नहीं है, टिक 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 कर रहा है और आपका समय और बात करना चाहता है, इसलिए खुलेआम बोल रहे हैं। खुलेआम ही तो बोलते हैं, यही तो दुख है। चलिए, बहुत बार पूछा तो नहीं गया है, कम बार पूछा गया, लेकिन पूछ देगा तो मुँह बा दीजिएगा। कैसे, d बाई dx है ना, log 3x। अच्छा सर जी, क्या है ये इसकी लड़ाई भी तो लड़नी पड़ेगी। चलिए यहाँ देखिए, d बाई dx log बेस में 4x, d बाई dx log बेस में 6x, d बाई dx log बेस में 9x, d बाई dx log बेस में 10x। चलिए, सबकी कहानी एक ही होगी, लेकिन बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये कॉन्सेप्ट क्या समझना, देखिए 2 बात समझिए यहाँ पे। सबसे पहली बात ये है कि log यहाँ रहता है बेस में a, यहाँ है x, इसको लिखा जा सकता है log x बाई log a। ये बेस चेंज फॉर्मूला कहलाता है, ठीक
ठीक है, मतलब यहाँ पे और एक और बात समझिए, डी, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए अगर लिखा गया है log बेस में 3x, तो क्या हो गया log x बटा log 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है 1/log 3 इंटू log x, 1/log 3 इंटू log x, 1/log 3 इंटू log x, है ना। समझिए ध्यान से, बढ़िया से। हमने कहा कि जो log x और बेस में a है उसको log x बाई log a लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, log बेस में 3x, यहाँ पे log 3 हो जाएगा, log x हो जाएगा, 1/log 3 और क्या होगा log x हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है आपका। क्यों बताया हमने कांस्टेंट है, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, तो इसलिए log बेस में 3 था, x था, तो log x बटा log 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे और log x को बाहर। ये फंडा क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए एक बात पता होना चाहिए कि log x d/dx/log x dx log x क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x ये होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी लड़ाई क्या हो जाएगी, बताइए 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 बताइए। इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, सीधे लिखिए, देखिए कैसे, d कैसे लिखेंगे, देखिए इसका क्या हो गया, सीधे लिखिए 1/log 3 है ना इंटू log x। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ बताए हैं। अब सुनिए, अब सिर्फ डिफरेंशियल नहीं हुआ, ये होगा मेन फंक्शन, मेन। और देखिए डिफरेंशियल क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा log 3, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। आंसर हो गया। फिर समझिए इसका क्या है, देखिए इसका हो जाएगा, कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे इसको, पहले ऐसे सोचिए, ये हो जाएगा आपका 1/log 4 इंटू log x। आंसर नहीं आया। अब बोलिए आंसर कितना होगा इसका, 1/log 4 इंटू log x से कितना होता है, 1/x होता है। ये देखिए ये 1/log 7 अपने फॉर्म में आएगा, 1/x। इसका जाइए 1/log 10 आएगा, 1/x। ये एक तरीका से, ये एक तरीका से क्या हो जाएगा, शानदार लॉजिक बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये भी आप बात समझ सकते हो। अभी भी नहीं समझ में आया तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। एक क्वेश्चन के बहाने इतना निपटा दिए आपके पास, समझिए कि हो ये गया होगा 30, लगभग माने 25-30 क्वेश्चन, है ना, वो भी साफ मुट्ठी में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा, भूले आएगा तो आप भूल नहीं पाओगे, समझे ना बात। अच्छा देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, बहुत बार पूछा कि इस टाइप का क्वेश्चन, बोलिए आप बोलिए, d/dx चाहता क्या है, ये 1/5 tan 5x, ये चाहता क्या है, ऐसा क्वेश्चन देकर बोर्ड हमारा चाहता है बाबू कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर ले। ठीक है, चाह ले, उसके चाहने से क्या फ़ायदा, उसके चाहने से क्या फ़ायदा, है ना। चाहत रह जाती अधूरी, नहीं हो पाती है बहुत लोगों की पूरी, पर चाहत ना हो ये भी तो नहीं है ज़रूरी। चाहत होनी चाहिए पढ़ने की, खाने की, अच्छे से रहने की, है ना, अच्छे लोगों से मिलने की, अच्छे साथी की, लेकिन इसके पहले आपको अच्छे बनने होंगे, क्योंकि सबको जब यही चाहत है तो आपको कौन चाहेगा जब आप रहेंगे टपुरी छपरी। चलिए क्या है, देखिए यहाँ पे, अरे बाबू देखो यहाँ पे बढ़िया से साइन, यहाँ पे ax है, तो बता दो डेरिवेटिव क्या होगा। साइन में कितना होगा, cos ax, और जो गुणांक है ना वहाँ से गुना करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। अब सुनिए यहाँ पे, इस बेस पर तक धमाल मचा हुआ है दुनिया में, खूब धमाल मचा हुआ है। चाहे तो चाहे क्या, जाए तो जाए क्या। एक क्वेश्चन पूछ दिया था, कब भैया, कब पूछा था, देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था 2000 कब
किधर गया भाई ये क्वेश्चन, गया कहाँ जो अभी देखें जस्ट नज़रों के सामने। सेम टू सेम क्वेश्चन देना चाहते हैं 2022 में 22 का सवाल है, x/5 जान मार दो मेरे x/5 पूछ के। अच्छा इस क्वेश्चन को पूछने क्या राज था, क्या क्वेश्चन पूछा है तो साइन 4x/5। अच्छा कॉस भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, साइन ने पूछ के कोई उपकार नहीं किया है। अच्छा ठीक है, d/dx cos 2x को पूछा साफ डायरेक्ट पूछ दिया था ऐसे ही, फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन होता है सब ये, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे और पूछ दिया, और पूछ देते हैं, जो पूछा है तो पूछा है, जो पूछा बता रहे हैं आपको। इसका क्या मतलब है 1/4 sec 4x, ये लगा क्या जानना चाहते हैं, देखिए बता रहे हैं क्या जानना चाहता है। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं लोग। जो कांस्टेंट है, अच्छा सुनिए एक सिंपल लेते हैं पहले अपनी मर्जी से, sin 3x dx क्या होगा बता दो। यहाँ पे 3 बाहर होगा, साइन में कितना होता है cos 3x आंसर हो गया। साइन में कितना होता है cos x/5 आंसर होगा, लेकिन नहीं, गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x/5 मतलब क्या होता है 1/5 गुना x का गुणांक 1/5 है, 1/5 से गुना कर देंगे यहाँ पे। चलिए इसका देखिए, इसका साइन में कितना होगा cos 4x/5, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 5, ठीक है। cos का कितना होगा माइनस साइन 2x, और यहाँ क्या होगा 2 से गुना कर देंगे, देख रहे हैं ना, यही तो होता है, यही तो बताया ना। इसका क्या होगा बताओ, 1/4 देखा डरवा रखा है क्या, अच्छा डरने वाले में से क्या, 1/4 सेक का कितना होता है, तो सेक 4x इंटू बोलो 1/4 तो ऑलरेडी पहले से दिया है 1/4, यहाँ पे सेक 1 क्या देखो ये पहले 4 बाहर हो जाएगा, सेक 4x इंटू 10 4x ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा सेक 4x 10 4x, ये चलो ये हो गया। अब आ जाओ ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से आ जाओ, ध्यान से आ जाओ। ये 1/5 रहेगा, गुणांक क्या है 5 है, 5 बाहर निकलेगा, 10 में कितना होता है सेक स्क्वायर x 5x हो गया, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, क्या आ गया सेक स्क्वायर 5x आ गया। तो ये लॉजिक रहा था, देखते 1 2 3 4 5 6 ये तो दिया ही है, 7 ये भी तो कंसेप्ट हो गया, 7 क्वेश्चन इस तरह से बन गया। तो मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम जो पूछे गए हैं उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, तो हम करें तो करें क्या, यही तो पूछा गया है, जो पूछा गया उसको हम दे के आप रिपीट करा रहे हैं, बार हर जगह पलट रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहा है, हर जगह पलट रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम करें तो करें क्या बताइए, यही तो देना पड़ेगा बार हर जगह हर पेज में वही क्वेश्चन, फार्मूला वही क्वेश्चन, तो हम क्या करें बता दो ना। चलो देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे d/dx स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर का कमाल क्या है भाई, sin 2x स्क्वायर का कमाल क्या है, समझो यहाँ ध्यान से, स्क्वायर का कमाल क्या है, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार करने के लिए कह रहा है, कब डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है 2 बार। देखो कैसे, y इक्वल टू मान लीजिए दिया है f(x) दिया है, ये दिया है, तो dy/dx क्या होगा f(x) होगा, ठीक है। फिर जब निकालेंगे d² y/x², तो क्या होगा चलिए f"x होगा, 2 बार डिफरेंशिएट हमने कर लिया, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया। जब 2 बार इसी को किया हमने, इसका मतलब क्या है कि देखिए पूछता है भैया d/dx dy/dx, ऐसे मतलब जो मटेरियल मिला है उसी को किए हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ से लेते हैं हम, एग्जांपल यहाँ से लेते हैं हम लोग, इस पे y देखिए यहाँ दिया है d/dx² x के पावर 20, इसका मतलब क्या होगा कि 2 कहानी कही जा रही है। देखिए एक कहानी क्या होगा, ऐसे बनाएंगे इसको, एक बार क्या होगा 20 पीछे आएगा, x के पावर 19 होगा, एक स्टेप एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इसको कीजिए डिफरेंशिएशन, 20 था ही, इसको कीजिए अब 19 बाहर आएगा, पावर में घटेगा,
अब कितना होगा, नहीं 3 380 x के पावर 18 आंसर हो गया। ये तो जानदार बात है ना, समझिए ध्यान से इसको देखिए, इसको देखिए, साइन 2x है, क्या होगा बता दो यहाँ पे, साइन 2x से क्या होता है, cos 2x लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर आगे आइए, एक स्टेप हो गया, फिर 2 तो रहेगा यहाँ पे, ऐसा कीजिए, माइनस साइन 2x होता है, माइनस साइन 2x, और क्या हो गया, यहाँ से 2 बाहर निकलता है ना। फिर समझो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का cos 2x जो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, गुणांक बाहर निकल गया, कोफिशिएंट। फिर इसका देखिए, तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ रहेगा, इसका क्या होगा देखिए, साइन 2x और जो गुणांक है उसे यहाँ गुणा कर देंगे, क्या होगा, -4 साइन 2x। यही क्या हो गया, आंसर आपका हो गया। ऑप्शन में आंसर दिया होगा और आपको बनाने पड़ेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे ऐसे क्वेश्चंस तो क्या होगा, आपसे बन जाएंगे। इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मतलब समझिए कि इसका पोस्टमार्टम कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। डबल वाला भी समझ में आ गया। चलिए अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन जो खूब रिपीट किया है बार बार, देखिए यहाँ दिया है 1/5, ये तो देकर हम लोग का मूड ऑफ करता है, ठीक है ना, 1/5 e के पावर 5x ऐसे दे दिया है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं, बॉक्स में डालते हैं, भैया भागना तुम भागना नहीं, पहले समझिए लॉजिक जो दिया है, समझिए जो दिया है d/dx e के पावर 3x, ये भी पूछ सकता था, इसी कंसेप्ट से आधारित है, d/dx e के पावर -2x, ये भी पूछ सकता था। रहेगा डांस करना, सर माइनस में आ गया, सर कैसे होगा सर, अरे माइनस में आ गया तो काट लगेगा तुमको, e के पावर 4x + 3 कैसा है, d/dx e के पावर 7x - 2 कैसा है, कैसा तेरा हाल है, 1/2 e के पावर 2x, ये सब पूछा से डाल दिया हमने। ये सब क्वेश्चन जो है पूछ सकता है ऐसे, तो क्या दिक्कत है। चलिए कॉन्सेप्ट समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले यहाँ पे कि देखिए डी के पावर x/dx क्या होता है बताओ पहले, ये होता है e के पावर x, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ देखिए d/dx e के पावर ax क्या होता है, सेम टू सेम लिख डालो, यहाँ पे a सेम टू सेम लिख डालो, ये से गुना कर दो, d/dx e के पावर ax + b क्या हो जाएगा, सेम टू सेम लिख डालो, + b, ये से गुना कर देंगे यहाँ पे, है ना। 3 बातें, ये मेन फार्मूला हो गया, ये कॉन्सेप्ट जो सेम टू सेम है उसको एक e के पावर x से सेम टू सेम लिख देंगे, गुणांक से गुना कर देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, गुणांक से गुना कर देंगे, 2 3। अब इसकी बात कर सकते हैं, इसकी हमने क्या कहा, जो पावर में है पहले सेम टू सेम लिख देंगे, यहाँ पे पावर में है गुना कर देंगे, यहाँ देखो सेम टू सेम लिख देंगे, पावर में है गुना कर देंगे, यहाँ पे पावर में गुणांक क्या है, -2 है, गुणांक से सेम टू सेम लिख देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, गुणांक क्या है 4 है, 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम लिख देंगे, गुणांक से गुना कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए 1/2 ये रहेगा आपने, अब इसको 1/2 कॉन्स्टेंट रखेंगे, यहाँ पे इसको सेम टू सेम लिखिए, गुणांक से गुना कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, e के पावर सिर्फ 2x आएगा। यही तो चाहता है चेक करना, यही चाहता है बोर्ड चेक करना कि आप कांस्टेंट के साथ कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा उसको सजा दे रहे हैं, और मेन फंक्शन उसके साथ कौन सजा दे रहे हैं। कांस्टेंट की कहानी क्या है, मेन फंक्शन की कहानी क्या है, चाहता है, कौन चाहता है भैया, ये चाहता है आपका बोर्ड कि आपकी कंसेप्ट चेक करे। ये 3 फॉर्मूला जो बताया हमने डायरेक्ट पूछ सकता है, इसका पूछा है कई बार। अच्छा इस पर एक और बार पूछता है, इस पर बताए थे, दिखेगा फॉर्मूला की तरह ही, e के पावर -x/dx क्या होता है, तो माइनस देखिए e के पावर -x लिख देंगे, माइनस से गुना कर देंगे, यहाँ पे ये भी पूछा है। तो ये देखिए 1 2 3 4 फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, और ये महाराज तो हमारे पास आ ही गए अब, और मेरे 5 रहेगा बाहर, और ये क्या होगा, सेम टू सेम लिख देंगे, और क्या होगा 5 से गुना कर देंगे, 5 क्या हो गया, e के पावर 5x। अब बताइए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
बोर्ड एग्जाम में इसी बेस पर हमने अपने सामने सारा क्वेश्चन बैंक रख के देखा यहाँ पे, ठीक है ना, और देखा तो सारा क्वेश्चन इसी बेस से पूछे गए हैं। इस वीडियो में मैंने लगभग कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन कराए होंगे। आप देख लीजिएगा, हम काउंट नहीं किए हैं, मैंने 40-50 के आसपास होगा। और ये क्वेश्चंस आप गिनेंगे, कॉन्सेप्ट गिनेंगे, फॉर्मूला गिनेंगे तो क्या होगा, सारे फॉर्मूला आपके यहीं से आए हुए होंगे। अगर ये वीडियो लगता है कि बाकी लोगों के टीचिंग स्टाइल से, टीचिंग मेथड से और कंटेंट से कुछ आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर हम लोग को हमको हौसला देता है, मोटिवेट करता है, और फिर अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और एक ही चैप्टर नहीं है, कैलकुलस का समझिए हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हर चैप्टर को पोस्टमार्टम धाएँ दाएँ हो रहा है, समझे ना। वो धाएँ दाएँ होगा और धुआं भी उड़ेगा, दबदबा है, दबदबा रहेगा, समझे ना। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, मेरा नहीं, आपका बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते समय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।